हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको जेनेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस के बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि कौन से क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है उसी का अल्टरनेटिव नेम अपन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या इसे एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे अपन जनरली जानते हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोजेनी या फिर पेरेंट टू प्रोजेनी कहाँ से आते हैं? पेरेंट से आते हैं। और किसके अंदर आते हैं? प्रोजेनी के अंदर आते हैं। तो ये एक जनरल सी कंडीशन है, तो इसे अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनहेरिटेंस जो है वो किसके थ्रू आते हैं? बाय जीन्स के थ्रू ये इनहेरिटेंस अगले जनरेशन के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये जो है ये दो प्रकार से कह सकते हैं अपन। एक तो जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट, और एक सेल ऑर्गेनल्स में जेनेटिक मटेरियल। दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स में देखें अपन लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर अपना सेल्फ का जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट होता है। और इन DNA के द्वारा ये कुछ जो अपने कैरेक्टर हैं उनको डिसाइड करते हैं। कुछ इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सप्रेस होकर अपनी प्रोटीन और एंजाइम्स बनाते हैं। इसलिए जो दोनों ऑर्गेनल हैं, ये दोनों ऑर्गेनल कैसे हैं? ये दोनों ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस। इन दोनों सेल ऑर्गेनल को अपन सेमी ऑटोनोमस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि अपना आधा काम है ये सेल्फ कर सकते हैं और आधा काम के ऊपर डिपेंड किस पे रहते हैं? हमेशा ये न्यूक्लियस के ऊपर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, वो इनहेरिटेंस दो प्रकार से प्राप्त होती है। इनहेरिटेंस दो प्रकार से आ सकती है, फ्रॉम न्यूक्लियस और फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से दो प्रकार से आ सकते हैं ये। लेकिन अब जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्टर न्यूक्लियस से आते हैं उन करेक्टर्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं। और इनको चेक करने के लिए कि करेक्टर कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, तो जो भी करेक्टर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू अगली जनरेशन में आते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक
इनहेरिटेंस हो गई। इनको चेक करने के लिए इनको चेक करने के लिए एक टेस्ट यूज में लिया जाता है, जिसे अपन रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है। और रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहा जाता है कि जब क्रॉस कराते वक्त फर्स्ट क्रॉस, दो क्रॉस करवाए जाते हैं। फर्स्ट क्रॉस जिसके अंदर ए जो है वो फीमेल और बी मेल, मतलब इनके जो ए कैरेक्टर है वो रखने वाले तो फीमेल है और बी कैरेक्टर रखने वाले क्या है, मेल है। इनके बीच में क्रॉस करवाया और ये आया रिजल्ट। ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सेम इसी प्रकार से सेकंड क्रॉस कराते वक्त अगर आपके इनके जो कैरेक्टर हैं उनको आप चेंज कर दो, इसका मतलब इनके जो कैरेक्टर हैं अगर आप इनको चेंज कर दो, जैसे ए कैरेक्टर रखने वाले को तो क्या ले लो आप, मेल, और बी कैरेक्टर रखने वाले को ले लो फीमेल, और अब क्रॉस कराओ रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट सेम आते हैं, इन दोनों के रिजल्ट सेम, अगर रिजल्ट क्या है, सेम आते हैं, तो ये कैरेक्टर कौन सा है, न्यूक्लियस इनहेरिटेंस। और यदि डिफरेंट, यदि कैरेक्टर कैसे आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसे अपन इनहेरिटेंस कहते हैं, कौन सा, साइटोप्लाज्म प्रकार का। तो अपन कौन से टेस्ट क्रॉस से या कौन से क्रॉस से अपन चेक कर पाते हैं, तो अपन क्रॉस करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसिंग से। और रेसिप्रोकल जो क्रॉस है उसके द्वारा अपन देख सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस है वो किस प्रकार का है। तो ये था अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आगे अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स रूल। ये मेंडल रूल का क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मेंडल ने जो स्टडी की थी वो किसके आधार पे की थी, मेंडल ने की थी केवल न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के आधार पर। मेंडल के पास ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं था जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो होती हो, इसलिए ये मेंडल के करेक्टर में कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें फिनोटाइप जो है, किसी भी प्लांट का फिनोटाइप, किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। दो प्रकार पर डिपेंड करता है। तो जो करेक्टर न्यूक्लियस से आते हैं उसे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और जो करेक्टर साइटोप्लाज्म से आते हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं अपन। इसमें दूसरी चीज़ अपन देखें, इसको अपन ऑर्गेनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑर्गेनल में रहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए। इनको ये कैरेक्टर आते कैसे हैं, साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है वो कहाँ से आती है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आती है फ्रॉम फीमेल पेरेंट। ये हमेशा कहाँ से आती है, फीमेल पेरेंट से आती है। क्यों, गेमिट्स जो बनते हैं
गेमेट्स। दो प्रकार के गेमेट्स बनते हैं, एक तो स्पर्म प्लस ओवम या एग। तो अपन जनरली पढ़ते भी हैं, एग जो सेल होती है वो लार्ज होती है, जबकि स्पर्म जो होती है वो छोटी सेल होती है। जब इनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस जो है वो डोनेट करता है। मतलब साइटोप्लाज्म जो हुआ वो किसका है, साइटोप्लाज्म फ्रॉम फीमेल और एग। एग से आया साइटोप्लाज्म। इसका मतलब जब इसमें सेल का डिवीजन होगा तो सभी सेल्स का साइटोप्लाज्म कहाँ से आएगा, फ्रॉम फीमेल। ये पूरा जो कैरेक्टर है वो कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा। इसका मतलब अगर साइटोप्लाज्म में कोई जेनेटिक मटेरियल है, लाइक एज क्लोरोप्लास्ट डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो कहाँ से आए हैं, एग से। इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक डिजीज़ या साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर जब भी कभी अगली जनरेशन में आते हैं तो वो हमेशा कहाँ से आते हैं, फीमेल से आते हैं। अगर फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नॉर्मल, तो सभी प्रोजेनी कैसी होगी, ऑल प्रोजेनी नॉर्मल। सभी प्रोजेनी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर फीमेल का साइटोप्लाज्म या जेनेटिक मटेरियल कैसा हुआ, म्यूटेटेड, इसमें किसी भी प्रकार के म्यूटेटेड है या डिजीज है, तो ऑल प्रोजेनी अफेक्टेड, सभी प्रोजेनी कैसी होगी, अफेक्टेड होगी। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर मेल अफेक्टेड है तो वो करेक्टर जो है अगली जनरेशन में नहीं आता है, क्योंकि मेल का केवल न्यूक्लियस ही अगली जनरेशन में आया है, ना कि साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म की जो इनहेरिटेंस है वो हमेशा मदर से आगे अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, ना कि मेल से। क्योंकि जो डोनेशन होता है वो अनइक्वल होता है, मेल अपना साइटोप्लाज्म नहीं देता है जबकि फीमेल अपना साइटोप्लाज्म देता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर मेल भी साइटोप्लाज्म अपना डोनेट करते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं आइसोगेमी। आइसोगेमी के अंदर मेल और फीमेल जो हैं आइसोगेमी, जिसके अंदर दो गेमिट फ्यूज होते हैं, इसमें एक तो मेल और एक फीमेल, यहाँ पर दोनों का साइटोप्लाज्म यूज में आएगा। ये इसके एक्सेप्शन है कुछ, लाइक एज फंजाई, उनके अंदर देखने को मिलता है, एल्गी है, फंजाई है, उनके अंदर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स भी देखने को मिलते हैं, जिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो एक्ट एज ए डोनर के रूप में करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो मेल भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन जो मोस्टली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो हमेशा कहाँ से आती है, वो हमेशा आती है फीमेल से। आगे अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक एग्जाम्पल पाया जाता है, लॉन के नाम से जानते हैं अपन।
या फिर LHON के नाम से भी जानते हैं। लोन यहाँ पर एक डिजीज है आँखों से रिलेटेड, जिसे अपन कह सकते हैं लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये एक लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये एक डिजीज़ है जो जनरली ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो होता है ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इस डिजीज़ में इसका जो कारण है मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA, म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अगर ये डिजीज़ पूछी जाती है कि जो लोन डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, पहली चीज़ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, दूसरी चीज़ रेस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल DNA कौन सा है, तो इसके लिए DNA जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर खास तौर से होता है ब्लाइंडनेस। इसके अंदर ब्लाइंडनेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो आई की ऑप्टिकल नर्व है वो क्या होने लगती है, डीजनरेशन होने लगती है। डीजनरेशन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व ऑफ आई। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऑप्टिकल जो नर्व है आई के वो क्या होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, डेस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसके कारण से उसमें क्या होता है धीरे धीरे जो देखने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ब्लाइंडनेस की तरफ वो बढ़ता जाता है। इस चीज़ को अपन रेसिप्रोकल क्रॉस से देख सकते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस से अपन चेक कर सकते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर मैंने पहले ही बताया था मेल और फीमेल को एक एक बार चेंज करना है। जैसे अपन सबसे पहले देखें लोन डिजीज़ किसके अंदर है, मेल के अंदर है, और आपने क्रॉस किसके साथ करवाया है, नॉर्मल फीमेल के साथ। मैंने पहले बताया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अगर ये होगी तो फीमेल अगर नॉर्मल होगी तो आने वाली प्रोजेनी है वो भी कैसी होगी, तो प्रोजेनी कैसी होगी, नॉर्मल। इसी को अपन दूसरी कंडीशन में देखें कि अपन इनके जो पेरेंट है उनको चेंज करते हैं। जैसे लोन डिजीज जो है वो लोन डिजीज किसके अंदर प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर, और क्रॉस कराते हैं अपन नॉर्मल मेल के साथ, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि लोन डिजीज देखने को मिलती है प्रोजेनी में। लोन डिजीज किस में देखने को मिलती है, प्रोजेनी के अंदर लोन डिजीज है वो देखने को मिलती है। इससे प्रूफ होता है कि ये जो क्रॉस अपन ने जैसे ही चेंज किया है तो फीमेल में जो करेक्टर है वो मेल में मतलब प्रोजेनी में आते हैं, और मेल में जो करेक्टर हैं वो प्रोजेनी में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये डिजीज़ किससे बिलोंग करती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से ये डिजीज़ जो है वो बिलोंग करती है। तो इसको अपन चेक करने के लिए मैंने बताया दिया आपको रेसिप्रोकल जो क्रॉस ओवर है उससे अपन चेक कर सकते हैं, और इससे रिजल्ट जो है वो कैसे आते हैं, डिफरेंट आते हैं। डिफरेंट रिजल्ट आकर आते हैं तो ये कौन सी डिजीज़ है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है पेशेंट जो होता है या प्रोजेनी जो होती है उसके अंदर लॉस देयर ऑप्टिक नर्व, उनकी जो आई की ऑप्टिक नर्व है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। और जो व्यक्ति होता है
वो उसकी दोनों आँखों का जो विजन है, लॉस बोथ आई विजन एट 20 to 24 एज, मतलब 20 से 24 साल की उम्र के आसपास अपन कहें कि उसकी जो विजन है या उसकी देखने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। अगले वीडियो में अपन दूसरा जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसकी बात करते हैं कि कौन सा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जेलापा, जो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो अगले जो भी स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम्पल को जरूर देख कर जाएँ। इस प्रकार के एग्जाम्पल वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।